हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीएस आर के लवानिया। जैसा कि आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 का जो पेपर का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आर के लवानिया आपका स्वागत करते हैं अपने इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी से आपका पेपर रहने वाला है और लगभग लगभग कुछ सवाल हैं आपके प्रीवियस ईयर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ सवाल भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं। सारा एनसीईआरटी बेस है, हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और हमारा एक कोर्स भी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम एक एक वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हम पर डे डालते जा रहे हैं। उसके नोट्स वगैरह सब कुछ अपने पास अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये साम्य अवस्था से है। तो जरा मैं आपको थोड़ा बता दूं कि साम्य अवस्था में जो केसी होता है ना, वो केसी क्या होता है। तो आपको पता है कि जब मैं PCl5 की बात करूंगा तो PCl5 को जब मैं तोड़ता हूं ना, तो PCl5 टूटता है अपने पास, एक तो Cl3 में टूटता है, एक Cl2 में टूटता है। ये प्रारंभ में 1 है तो ये 0 0 होता है। इसमें से कुछ निकल जाता है, X बन जाता है। क्वेश्चन जरूर पढ़ें कि क्षमता 1 लीटर है, साम्य पर 20% PCl5 वियोजित नहीं होता। अगर 20% वियोजित नहीं होता तो कितना शेष रह गया, 80% वियोजित हो गया होगा। यानी ये कितना 0.2 और ये कितना 0.8। इसका मतलब यहां से कितना वियोजित हो गया होगा, 1 माइनस 0.8 वियोजित हो गया होगा। तो यहाँ कितना बना होगा 0.8 और यहाँ पे भी 0.8। तो ये कंसंट्रेशन, ये तो इसके क्या आ गए, मोल आ गए। अगर आयतन की बात करूंगा तो मोल प्रति लीटर में आयतन कितना लीटर, 1 लीटर। आयतन कितना लीटर है, 1 लीटर। आयतन कितना लीटर है, 1 लीटर। आपने पढ़ा है कि केसी बराबर क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाई आपके पास रिएक्टेंट कौन है, PCl5। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.8 और इधर भी कितनी है 0.8 और इधर कितनी है 0.2 बचा, या कितना बचेगा 0.2 बचेगा। तो ये कितना हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ये कितनी बार गया, कट गया 4 बार। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 3.2 आ गया। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर ये है। केसी पूछ रहा था, इजीएस्ट सवाल था। पर क्लोरिक एसिड, तो पहली बात संयुग्म में देखो, सुने मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर अपने पास अम्ल है तो अम्ल का बनता है क्षार, पर कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसे बोलते हैं संयुग्मी क्षार। अम्ल जैसे मान लें हमारे पास एच है, तो एच में से अगर आप क्या कर दो, एच हटा दो, तो एच प्लस और ए माइनस, ये जो ए माइनस बना है इसी को हम बोलते हैं क्षार। लेकिन आगे लग जाता है कॉन्जुगेट। तो ये तो होता है अपने पास क्या होता है, एसिड होता है। एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस बनता है। इसका मतलब क्या फॉर्मूला है अपने पास, HClO4 में से अगर मैं H हटा दूं तो ClO4 माइनस बनेगा, और ClO4 माइनस को हम बोलते हैं कौन सा आयन होता है, बताओ, ये क्लोरेट आयन होता है। तो ये कौन सा बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और ये वाला क्या होता है आपका, एसिड होता है। तो इस परिकल्पना को संयुग्मी अम्ल क्षार परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ये वाला ऑप्शन। थोड़ा सा अगला सवाल बात करते हैं। देखो 38 सवाल आया था, मैंने 3 चीजें बता रखी हैं आपको, थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो बेंजीन है ना, उस बेंजीन की आप 3 रिएक्शन याद रखो। और तीनों रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे जरा सुने। एक तो होती है बेंजीन की Cl2 के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, यहाँ तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बनता है। और एक होती है अल्ट्रा वायलेट में, टेम्परेचर होता है 500 केल्विन, और यहाँ पे आप Cl2 ले रहे हो, ठीक है ना। तो Cl2 अगर लेते हो, 3Cl2 लेते हो, तो यहाँ पे ये बनता है, ये वाला प्रोडक्ट है ना। यहाँ Cl लगता है, यहाँ पे भी 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 Cl लगता है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है 666, और इसी प्रोडक्ट का नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और Cl2 एक्सिस में ले लेता हूं, तो यहाँ प्रत्येक कार्बन पे Cl आ जाएगा। ये जो बनता है ना, इसी का नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बोलते हैं।
इसी का नाम 666 होता है, और इसी का नाम होता है लिंडेन होता है, और इसी का नाम होता है गैमेक्सेन। आप आरपीएससी का फेवरेट सवाल है ये, ठीक है ना। चलो, तो क्या हो गया, बेंजीन बीएचसी इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। 39 सवाल देखो, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड था। उसने ये पूछा था कि कौन सा ऊष्मा शोषी नहीं है। देखो, ऊष्मा शोषी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऊष्मा शोषी कौन सी अभिक्रिया होती है जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो ऊष्मा शोषी। और डेल्टा एच की वैल्यू जिनके अंतर्गत नेगेटिव होती है, उन अभिक्रियाओं का नाम क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होते हैं। और इन अभिक्रियाओं का नाम होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। होती है कि नहीं होती। अब ये नेगेटिव है तो नहीं है। देखो, सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये मुझे ऊष्मा शोषी है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, पहले ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। आर्गन एक आपके पास कैसी है, आर्गन जो है ना वो हमारा कैसा है, आपको पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो आपका, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का है। मैंने आपको क्या बता रखा है, आप बताएंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 24.27% दे रखी है। हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है इतनी दे रखी है। और आपके पास क्लोरीन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 71 पॉइंट इतनी दे रखी है। क्या फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो प्रतिशत मात्रा होती है ना, प्रतिशत मात्रा को डिवाइड कर दो परमाणु भार से, यानी एटॉमिक वेट से। तो यहाँ पे एक नंबर आ जाता है, इस नंबर को सबसे छोटे नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उनका कौन सा रेशियो ले लो आप, उनका सिंपल रेशियो आप यहां से उनका ले सकते हो। तो डायरेक्ट आप क्या आ जाएगा, इसका अणुभार कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1, और इसका कितना होता है आपको पता है 33.5। तो यहां से निकालेंगे लगभग 2 के समथिंग आएगा, ये 4 आएगा, ये भी लगभग 2 के समथिंग आएगा। सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे छोटी संख्या 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना आएगी वैल्यू 1, और यहां से कितनी आएगी वैल्यू 2, और यहां से कितनी वैल्यू आएगी 1। तो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन 2 आए, क्लोरीन 1 आया, तो ये हो गया CH2 और क्या हो गया आपके पास Cl2। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला होने वाला है, ठीक है। एल्कीनो में परोक्साइड प्रभाव किस क्रियाविधि द्वारा, तो देखो आपको पता है एल्कीनो में परोक्साइड प्रभाव, आपको पता है कि एल्कीन जो मोस्टली होती है ना, एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देती है, आपको पता है ना एल्कीन। और एल्कीनो में जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और एक होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कौन होते हैं, एल्कीन, और कौन देते हैं, एल्काइन देते हैं। जबकि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन और एल्काइन देते हैं। तो कौन सी क्रियाविधि हो जाएगी यहाँ पे, मुक्त मूलक क्रियाविधि यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। चलो देखो आगे का बेटा, 42वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा समझो आप कि कार्बन पे यदि ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे ये H है, आपको पता है इसका संकरण है sp। अगर मैं sp की बात करूं तो परसेंट एस करेक्टर कितने हो गए इसमें, 50%। दिखा रखा है, वीडियो है, अपलोड है, देखना। परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होते हैं ना जिसमें, तो उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होती है उसका माइनस आई ज्यादा होता है, और माइनस आई जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनाइन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना तो उसका कौन सा ऑर्डर ज्यादा होता है बताओ, एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होता है। इसका मीनिंग कि यहां से एच निकले, यहां से एच निकले, और यहां से एच निकले, यहां तो है ही नहीं है एच। एनाइन यहाँ पे आएगा, एनाइन यहाँ पे आएगा, और एनाइन यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ तो पॉजिटिव है, यानी इसका कौन सा आई लगता है, प्लस आई प्रभाव लगता है, और इसका भी कौन सा आई लगता है बताओ, प्लस आई प्रभाव लगता है। इसका मतलब माइनस है और माइनस को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा एल्काइने होती है 1 एल्काइने, अम्लीय नेचर की होती हैं। ये भी क्लास 11th का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सारे सवाल है मैंने करा रखे हैं, बहुत वीडियो बना रखी है, तो आप एक बार जरूर देखें भाई, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर लें। ये भी अच्छा सवाल था। देखो क्या सवाल था कि वह अभिकर्मक जो दिए गए पदार्थ की
वह है अभिकर्मक जो दिए गए पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में घटाता है। ऑक्सीकरण संख्या को जो घटाता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, या उनके पास चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, या वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? लुईस एसिड की भांति वो व्यवहार करते हैं। तो ये तो देगा, ये भी देगा, ये तो क्षारीय होता है, ये भी देता है, लेकिन कौन होगा? BF3, क्योंकि बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और क्या होता है बोलो? 2p1 होता है। तो इसके अंतर्गत आपके पास कौन से ऑर्बिटल हैं? आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दान करता है। साम्य अवस्था वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था देखो, वो कह रहा है Ag2, देखो कुछ नहीं था इसमें, मैं आपको बता दूं कि आप तोड़ लो इसको भाई। Ag2SO4 को तोड़ा मैंने, तो किसमें टूटा? मैंने वैलेंस कर लिया चार्ज Ag प्लस में, और किसमें टूटा? SO4 -2 में। इसकी विलेयता S और इसकी विलेयता S, लेकिन 2 लग रहा है तो 2S और यहाँ 1 लग रहा है। आपको पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि Ag की कंसंट्रेशन की पावर पहुंच जाएगी और SO4 की कंसंट्रेशन की पावर पहुंच जाएगी। Ag का कितना होता है? 2s की पावर कितना? 2, और SO4 1s की पावर 1, तो कितना हो गया? 4s2 इंटू क्या हो गया? S, सॉरी, ठीक है। तो देखना एक बार, 4s³ आ गया और विलेयता दे रखी है, तो कितना? 4 इंटू एस की विलेयता 2.5 गुणा 10 की घात -2। तो आप इसको, इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और यहां से आप इसको कर लेंगे तो आपके पास आंसर अपने पास आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा। फिर भी देख लेना एक बार, मैच कर लेना। देखो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, निकाल लेते हैं चारों का। देखो आपको आपको याद होगा, मैंने कंसेप्ट बता रखा है पूरा। SO2 में आप सल्फर कितना? 16वें वर्ग में से S डबल बॉन्ड O, मैं वैसे बना रहा हूं डायरेक्ट, तो 4 काम में आगे 2 बचे। सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। लोन पेयर कितना? 1। वैल्यू कितनी आई? 3। 3 पे संकरण कौन सा? sp2। sp2 में ज्यामिति कौन सी रहेगी आपकी? कोणीय रहेगी, एंगुलर रहेगी। तो s कोणीय या मुड़ी हुई बोल दो। SF4 सल्फर कौन से वर्ग का? 16 का। 16 में बाह्यतम कोष में कितने होते हैं बताओ? 6। 6 में से 4 काम में आ गए, तो बोलो 4 + 1। 4 + 1 में वैल्यू कौन सी? 5। 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और आपको बताया क्या? के सेप बताया था, या कौन सी 100 बोला था? C100 बोला था। और RPSC फेमस लिखती है कौन सा बताओ? ढेकुली, ये वाला। BRF5 में तो ब्रोमीन 17 में 7, 2, 5 + 1 यानी वैल्यू 6। 6 पे संकरण बोलो sp3d2, और sp3d2 पे कौन सी ज्यामिति होती है बोलो? वर्ग। sp3d2 पे वर्ग पिरामिडल, और इसकी क्या होगी? वर्ग समतलीय। मैच कर लेंगे, पहला है सी से, ऑप्शन नंबर ये। मेरे नोट्सों से सवाल है कि 3p कक्षक में रेडियल नोड का फॉर्मूला आप जानते हो, n-l-1। तो n की वैल्यू 3p के लिए 3, p के लिए l की वैल्यू होती है कितनी? 1 - 1। वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस के हो गए, प्लस के 3 हो गए, कितना आ गया? 1। करेक्ट आंसर कौन सा? चौथा। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को प्रवाही करने की प्रयुक्त विधि है कौन सी? है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी विधि का नाम होता है कौन सा? आसवन विधि। बताओ, प्रवाही आसवन विधि के नाम से हम जानते हैं। बताओ, आप कमेंट वमेंट जरूर करें भाई, प्लीज लाइक और कमेंट करें अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो। अगला सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। देखो जरा देखते हैं एक बार क्या कहता है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है, चलो देखते हैं एक बार। निम्नलिखित यौगिकों में से आयरन, 3 कंपाउंड याद रखो आप, FeCO का होल 5, निकिल CO का होल 4, और आप याद रखें कौन सा? क्रोमियम CO का होल 6 कोबाल्ट के साथ शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ये रहा। कहे सीताजी और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ये दोनों, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है।
तो सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी थर्ड पीरियड से, तो कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा होंगे। बाकी ये तो ऑप्शन हमारे क्रॉस हो गए, क्योंकि वर्ग में विद्युत ऋणता यानी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, अब इनकी ज्यादा होगी। इधर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो फास्फोरस की ज्यादा होगी और सिलिकॉन की कम होगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा? तीसरा। मैंने आपको क्या बताया था, छोटा सा याद रखें कि धनाइन कैटाइन का आकार क्या होना चाहिए? छोटा। रेडाइन का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा। धनाइन पे आवेश क्या होना चाहिए? ज्यादा। रेडाइन पे आवेश क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो कौन से करेक्टर ज्यादा होते हैं? कोवालेंट करेक्टर। कोवालेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो आयनिक करेक्टर क्या होंगे? कम होंगे। आयनिक करेक्टर कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और वेलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कोवालेंट करेक्टर कब बढ़ेंगे? जब धनाइन पे आवेश बढ़ेगा। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। और सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1। और मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है? +2 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? इसका मतलब सबसे ज्यादा यही दो ऑप्शन होंगे, ये गया और ये गया, तो ये कौन सा होगा? सेकंड। मैंने 52वां एनसीईआरटी से है, नियंत्रित ऑक्सीकरण से है। जब आप ऑक्सीकरण एथेन का कराते हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता है कि भाई किसी परमाणु के लिए 4 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा ज्यादा होता है एल से। एल के जो मान होते हैं वो 0 से क्या होते हैं? आपके n-1 की ओर होते हैं। एम के मान होते हैं -के l से, और कहां तक होते हैं? +के l से। अगर एल का मान 2 है तो वो 2 से स्टार्ट होगा, अगर ये 2 है 3 से हो रहा है तो गलत है। एल का मान 2 है, एम का मान 3 है, तो ये वाला ऑप्शन ही सेट संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको करवा रहा था कि ये वाला एनहाइड्रस AlCl3 आधिक्य में, पर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने आएगा। प्रतिस्थापन हो रहा है, योगात्मक हो रहा है, योगात्मक नहीं हो रहा। अब हमें पहचानना या तो नाभिक स्नेही होगा या इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो आपको पता है कि Cl+ कौन सा स्नेही होता है? बताइए मुझे। इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर का सिंपल जीएस सवाल था, देखना एक बार। देखो देखो कैसे करेंगे। आप सीधा सिंपल लिखो 1 2 3 4 5 और 6। 5 पे मिथाइल है तो ये वाले ऑप्शन तो गए। 5 मिथाइल 3 इन 1, देखो 5 मिथाइल हेक्स, 5 मिथाइल हेक्स, ये गलत है, तो कौन सा हो गया? ये वाला 5 मिथाइल हेक्स 3। 3 पे इन आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड है। और COOH के लिए कौन सा एसिड लगाते हैं हम? बताओ। वो एक एसिड यहाँ पे यूज करते हैं। चलें, ये वाला सवाल अच्छा था भाई, याद कर लो। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिंपलेस्ट सवाल था। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। कोबाल्ट होता है +3 में, और +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s0 4p0। अमोनिया कौन सा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो आपको पता है कितना? 1 2 3 और 4। तो आपके ये आगे इलेक्ट्रॉन ब्लैक के चेंज करते हैं 1 2 3 और ये 4। अब पेयरिंग कराएंगे, ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, तो 2 खाली हो जाएंगे, तो कौन आएगा? D2 और कौन सा 3 बोलो? sp3। ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखो भाई। देखो यहां थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, क्षार दे रखा है। तो क्षार की जो पीएच है ना, कहीं आप कर लें, क्षार की पीएच कितनी आएगी? 7 से तो ज्यादा ही आएगी भाई आंसर में। 7 से तो ज्यादा आएगी, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3 है। देखो मैं आपको बताऊं इसको कि CaOH का होल ट्वाइस को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये टूटता है Ca+2 में और 2OH माइनस में। एक से एक और ये 2। इसका मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1/20 है। 1/20 है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन, इसका मतलब आपके पास पता है कि यहां से 1/20 इसकी कंसंट्रेशन है, तो ये क्या हो गया? 2 × 1/20 होगा। या तो आप ऐसे करो, या ऐसे नहीं करते हो तो मैंने बताया हमेशा नॉर्मलता में रखो। नॉर्मलता बराबर क्या होती है? नॉर्मलता n फैक्टर इंटू मोलरता। इसका n फैक्टर 2 इंटू इसकी मोलरता कितनी है? 2 × 10⁻², और ये आपके पास कट गया, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? HIN की सांद्रता कितनी आ गई? 10⁻²। फॉर्मूले में रख दो। पीएच बराबर क्या होता है? क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन है तो क्या फॉर्मूला होगा? लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन।
तो आपको पता है कि POH बराबर क्या हो गया, माइनस के लॉग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻²। तो आपको पता लग गया कि POH बराबर कितनी आ गई, यहां से 2 आ गई। आप जानते हो कि पीएच प्लस POH बराबर कितनी आ गई, 14 आ गई। तो आपको पता है कि पीएच बराबर कितनी आ गई, 14-2 आ गई। तो पीएच कितनी आ गई, 12। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, डी फॉर दिल्ली। चलें आगे। देखो अच्छा सवाल डिस्कस किया हुआ है भाई मैंने ये, और जेडीली की बुक में एज इट इज दे रखा है ये। मैंने ये बोला था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो आपको लोन पेयर इक्विटोरियल पे रखने हैं। क्लोरीन 17वें वर्ग का 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वैल्यू आई 5। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d इक्विटोरियल पे। कौन सा ऑप्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होता है। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल, आप याद रख लो। अगर आपसे कभी भी पूछ ले, बोलो P6 P5 P3 P4 P2 S2 P1 S1, ये होता है किसका, पता है आपको किसका होता है, आयनन एंथैल्पी का। एक विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा P6। अब देखो दूसरे आवर्त के तत्व बोलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलना जरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन P6, इसका बोलो P5, इसका बोलो P3, इसका बोलो P4, P3, इसका बोलो P2, इसका बोलो P1, इसका बोलो S2, इसका बोलो S1। अरेंज करो, बोलो बोलो सबसे पहले नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर P2 में कार्बन, फिर बोलो S2 में बेरिलियम, फिर बोलो कौन, बोरोन, और लास्ट में कौन सा, लिथियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीट होता है, फेवरेट है। अरे लैम्बडा बराबर क्या होता है, H/P होता है कि नहीं होता। तो लैम्बडा बराबर H का मान 6.62 इंटू 10⁻34। P संवेग द्रव्यमान दिया है कितना, 1 किलोग्राम, और मास कितना, 1, कट गया तो सेम ऑप्शन रहने वाला है ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ जूल सेकंड था और यहाँ पे भी क्या था, मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है ना, जूल सेकंड था, यहाँ किलोग्राम था। अब इस किलोग्राम को, इस जूल को आपको किस में चेंज करना था, किलोग्राम में चेंज करना था। इस वाली जो जूल है ना, ये इसको आपको कहां चेंज करना था, किलोग्राम में चेंज करना था। तो मैं अगर चाहूं तो इसका आपको दे सकता हूं एविडेंस कि ये वाली चीज आपको कहां मिली हुई है, आपके सामने ये कहां पे आपको दी हुई है। क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको भी चेंज कर सकते हो। देखो आपके पास होगा, मैं बताऊं, एक सेकंड रुकें आप, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कहीं आप फिर इसमें इसमें थोड़ा सा आपको फिर दिक्कत हो जाएगी कि गुरुजी ये सवाल आपको कहां से आया, क्योंकि सिंपल था ये भी, बस केवल मात्रक का अंतर था और मात्रक में ही आपको थोड़ा सा याद रखना था। तो देखना एक बार जरा, आप अपने पास क्या आया देखो, मैं आपको दोबारा करता हूँ। 6.62 इंटू 10⁻34 था ना, तो जूल सेकंड डिवाइडेड बाई बोलो 1 किलोग्राम है ना, और 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स था। जूल को क्या लिख सकते हैं हम, जूल को आप यह लिखेंगे, ऊपर लिख रहा हूं मैं मात्रक को, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे क्या है आपके पास, सेकंड है, डिवाइडेड बाई, और यहां पे क्या है आपके पास, किलोग्राम है, और यहां पे आपके पास क्या है, मीटर है, और ये आपके पास क्या है, सेकंड है, सेकंड है ना। अब देखो एक बार, मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड तो ऊपर जाएगा। अब 1 सेकंड काट लेते हैं अपने पास, किलोग्राम से तो किलोग्राम गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया। ठीक है ना, जूल ये तो हमने लिखा है ये वाला, यहां पे तो सेकंड है ना केवल, और ये माइनस का है ये, तो ये माइनस के 2 आ गए, और यहां पे सेकंड है 1 का, और फिर चेंज आएगा अपने पास S-2 है, ये मीटर प्रति सेकंड ऊपर आएगा, S-3 हो जाएगा, कटेगा तो -2 बचेगा ना। कहीं पे भी दिक्कत है इसका वो देख लेना, मात्रक का थोड़ा सा इशू है इसमें,
इशू तो कुछ नहीं है, बस देखना पड़ेगा, पर फिर भी चलो एक बार बात करते हैं। 1 जूल बराबर कितने होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये होता है कितना, सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है आपके पास, सेकंड है, ठीक है। इधर क्या है आपके पास, किलोग्राम है, ठीक है। और इधर आपके पास क्या है, किलोग्राम है, और इधर है मीटर, और इधर क्या है आपके पास, मीटर प्रति सेकंड है ना। सेकंड से सेकंड काट दो, एक सेकंड से एक सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, और किलोग्राम से किलोग्राम गया। तीन होना चाहिए ना। कुल मिला के कटपिट की थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे क्या बचेगा मात्रक में, सेकंड बचेगा, ये देख लेना, क्लास 11th का है ये, ठीक है ना। और मैं इसको देख के आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ये प्रश्न था, सिंपल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे, जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे तो दो चीज देखोगे। आपको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आपको क्या क्या याद करना है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये देगा कि नहीं देगा, इसके पास वैकेंट है कि नहीं है, तो देगा तो रेजोनेंस होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी होगा, बी ए सी होगा। यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो, इस यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का कौन सा लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा ये, तो ये वाला रहेगा। अच्छा सवाल ये था कि भाई ग्लूकोज का, सुक्रोज का आप दहन करवा रहे हो, तो आपको पता है ना, ये सिंपल सवाल कैसे था, आप देखो बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी। आपको पता है कि अगर आपने सुक्रोज है ना C22H12 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा, तो आपको पता है क्या मिलता है, पता है CO2 प्लस वाटर मिलता है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ क्या आएगा 12, यहाँ क्या आएगा 1, तो ये कितना हो गया इसका 342 हो गया। तो 342 से कितना मिलता है, 12 इंटू 44, तो एक से कितना मिलेगा, 12 इंटू 44, 44 डिवाइडेड बाई कितना 342। और हमारे पास दे कितना रखा है, मतलब ऐसे समझो, चूंकि इसलिए से हो जाए, 342 से कितना मिलता है 12 इंटू 44, तो एक से कितना मिलेगा 12 इंटू 44 बटे 342। तो अपने पास कितना दिया था 3.42 ग्राम, तो गुणा कर देंगे इसको, तो ये क्या हो गया 3.42, ये कट जाएगा 100 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 588 आएगा, डिवाइडेड में क्या कर देंगे, पॉइंट है ना, तो 2 लगा देंगे, तो क्या आंसर आएगा इसका 52.8 आंसर आपके पास आने वाला है, 52.28 सॉरी। 63वां सवाल देखो, आपको पता है एक तो है ली ना, ठीक है, और इधर क्या है बेटा मांगे, इधर देखो बैंगन, आलू, गाजर, क्या क्या दे रखे हैं। देखो लिथियम आकार बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा साइज Na का होगा, ये तो गया, तो सबसे ज्यादा होगा Na का, फिर कौन का होगा, लिथियम प्लस का। फिर इधर जाने पर साइज घटता है, तो फिर साइज घटता है तो ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम प्लस 2 का। और उसके बाद साइज किसका होगा, इधर जाने पे साइज बढ़ता है, इधर जाने पे साइज बढ़ता है, इधर जाने पे साइज क्या होगा, बढ़ता है, लेकिन यहाँ प्रभाव लगता है तो एल्यूमिनियम की साइज, गैलियम की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, गैलियम प्लस गैली मैग्नीशियम प्लस 2 और गैलियम, इसमें क्या होता है साइज घटता है। लेकिन यहाँ ये जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम की साइज क्या हो जाती है, छोटी, किससे, गैलियम से। तो गैलियम की साइज हो जाती है बड़ी, और एल्यूमिनियम की साइज क्या हो जाती है, छोटी। तो ये वाला लग जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, पहला। क्वेश्चन नंबर अगला, हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है कि एक पोरफाइरिन संकुल में हीम संकुल, देखो हीमोग्लोबिन में, हीम प्रोटीन में, पोरफाइरिन में ये पेरोल होता है, ये पेरोल 4 से जुड़ता है, ये वाला NH, और ये वाला 4 से जुड़ता है, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा सवाल है ये ऐसे जुड़ता है, ऐसे, 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 ऐसे जुड़ता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, H होता है, H होता है, तो यहाँ Fe+2 आ जाता है बीच में। इसका मतलब Fe+2 कितने नाइट्रोजन से जुड़ता है, आपके 4 नाइट्रोजन से। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सेकंड। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो इस रिएक्शन को आप जरा देख लें, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, सॉरी। देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Cr, एक सेकेंड,
चलो इसको करते हैं थोड़ा सा, है ना बेटा। क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था, ई सेल बराबर क्या होता है बोलो, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाई रिडक्शन। देखो इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है। ई सेल बराबर ई नोट सेल निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है फॉर्मूला अपने पास। चलो कैथोड क्या है, कैथोड जहां रिडक्शन होता हो तो माइनस के 0.44, एनोड पे ये 0.074, तो इसका वैल्यू आई 0.30 वोल्ट। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आपको पता है, देखो इसमें रिएक्शन में यहाँ प्लस के 3 है या प्लस के 2 है, तो आपको पता है कि क्रोमियम चेंज हुआ किसमें, Cr+3 में। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन 3 को लेने वाले 3 ही तो होनी चाहिए, तो Fe+2 दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेके ये किसमें जाएगा, Fe में। तो कितने देगा, 3, तो 3 के लेने के लिए आपको 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 है, तो फिर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये बैलेंस होगी नहीं, फिर इसका मतलब ये होगा, ये वाली इक्वेशन यही बनेगा। लेकिन 3 है, पर बैलेंस करने के लिए मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा कितने का, 2 का, और इसमें गुणा करना पड़ेगा किसका, 2 का। तो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, 2Cr इक्वल्स 2Cr+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2Fe+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स 2 से क्या है ना 2Fe, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अपने पास दो चीजें आ गई, ये कट गया, तो क्या फॉर्मूला बना, 2Cr+2Fe+2 इक्वल्स 2Cr+3 + 2Fe, इक्वेशन नंबर 3। तो इसकी ठोस अवस्था में कंसंट्रेशन 0 और ठोस अवस्था में कंसंट्रेशन 0, ये तो 0 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.01। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एन की वैल्यू 6 रखेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, Cr+3 का, अलग से लिख देता हूं मैं इसको, देखो ध्यान से याद करें, क्या फॉर्मूला बना, ई सेल बराबर 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 6, लॉग, लॉग है ना। तो जरा देखो एक बार, ऑक्सीडेशन वाली कंसंट्रेशन ये है, Cr+3 की पावर कितना, 2 डिवाइडेड बाई क्रोमियम की पावर कितना, 2। Cr+3 की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 2, और Cr की कितनी है, Cr यानी Fe+2 की 2 आएगी, तो 0.0 की पावर क्या आ जाएगी, 2। इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, यहां से आप ये कर सकते हो, और जितना भी आंसर आएगा वो आप हमें बता सकते हो लगभग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इजीएस्ट क्वेश्चन था। अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठो और आप अपना मूल्यांकन करें। बाकी तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में भी रिपीट होते हैं। निम्नलिखित हैलाइडों में से कौन AgNO3 के साथ एसाइन अवक्षेप नहीं देगा। तो अवक्षेप नहीं देगा इसका मतलब अनस्टेबल देखना है, तो स्टेबल तो अवक्षेप देगा। तो यहां से अगर मैं Cl निकालूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां से मैं निकालूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां से मैं निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन यानी 6 सल्फा H ये भी स्टेबल होगा। लेकिन यहां से मैं H निकालूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऋण विद्युतीय इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये नहीं देगा। अगला सवाल आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जरा देखो T1 कितना है अपने पास, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिलियन का आयतन कितना दे रखा है आपके पास, 1000 ml उसका आयतन दे रखा है। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 0.6 दे रखी है। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 60 ग्राम। विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 18 ग्राम। विलायक का अणु भार कितना दे रखा है, पहले ये लिख लो आप अच्छे से, 180 ग्राम। आर की वैल्यू भी याद नहीं करनी थी, 0.821 लीटर में दिया है, तो ये ml में दिया है, तो पहले इसको चेंज कर लो 1 लीटर में, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो
क्या फॉर्मूला था, पाई बराबर क्या होता है, CRT। कंसंट्रेशन चाहिए ना, लेकिन कंसंट्रेशन में हमारे पास दो चीजें, एक तो एक C1 की और एक किसकी, C2 की। तो इसकी कंसंट्रेशन NyV1, बी तो सेम है, और ये क्या हो जाएगा प्लस NyV। V कैसे निकालेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा 0.6 डिवाइडेड बाई अणुभार 60 प्लस 0 कितना है 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 ग्राम। ये कट गया, ये कितना आ गया 1 यानी 0.01, और ये कितना आ गया 0.1। ये आई कि नहीं आई कंसंट्रेशन, आ गई ना, सॉरी। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन आ गई। इस कंसंट्रेशन की वैल्यू आप यहां ऐड करोगे, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, आंसर निकाल लेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कितना आंसर आपका आया है वो बताएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सिंपल था भाई, सिंपल फॉर्मूला देखो, यहां प्रेशर देखो, टेम्परेचर देखो, T1 दिया है 300 केल्विन, प्रेशर देखो P1 कितना दिया है 740, आयतन देखो V1 दिया है कितना ml 100 ml, फिर देखो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, पागल बना दिया था 400 इतना, और आयतन देखो V2 कितना दिया है बताओ 80 ml दिया है। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना था आपको, क्या या तो आप ये लगाते क्या P1 V1 T1 बराबर P2 V2, और क्या आ जाएगा बेटा T2, सब कुछ वैल्यू है, जो नहीं है वो निकल जाएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है आंसर, हमने इसको केल्विन में चेंज कर लिया ना, केल्विन में चेंज कर लिया, प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो आपके पास कांस्टेंट है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको क्या रिलेशन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, आप उन्हें केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में आप कितना जोड़ दोगे 273 जोड़ दोगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, और उसको आप चेंज कर लेंगे किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ये आप याद रखेंगे पेनिसिलिन जी। अरे भाई याद करो, माल्ट दो ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो एक C1 किसके होता है बताओ, C4 से जुड़ा रहता है, और कौन सा बंद होता है आपका, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वहां पे होता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा सवाल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा, बहुत अच्छा सवाल है भाई। EAN पूछा है, इसका चार्ज देखो, इसमें +3 +3 +3 +3 +3 +3, यहां देखो 0, यहां देखो +4 है ना, +2, तो जब चार्ज ही है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसका EAN समान नहीं है, बाकी सबका EAN क्या है, समान है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला, अरे भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के तो दिया है आपको, क्या पूछ रहा है, अर्धायु काल टी हाफ बराबर क्या हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई बोलो 1.4 इंटू 10 की पावर कितना 3, करेक्ट सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 450। ये अच्छा सवाल था। देखो दूसरा फिर संकरण से सवाल, बहुत अच्छा, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अरे जीनोम के 8 होते हैं, 8 में से 6 इसके साथ बंद बना लिए, एक बचा, तो सिग्मा कितने 3, लोन पेयर कितना 1, वैल्यू कितनी आई 4, संकरण क्या हो गया sp3। चलो 2 यहां आगे, 4 यहां आगे, 6 आगे, तो 3 4 और 1 5, 5 सिग्मा 1, वैल्यू कितनी आ गई 6, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d2, जीनोन में तो कितने 6 + 1, वैल्यू कितनी आ गई 7, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d3, और देखो जीनोन के कितने आगे 2 बना लिए, कितना बचा आपके पास, 8 में से 2 गए तो 6, यानी 3, 3 और 2 5, 5 का मतलब कौन हो गया sp3d, ये होगा प्रामिडल, चेंज करो प्रामिडल। अब देखो 5 + 1 sp3d, 5 + 1 पे वर्ग प्रामिड ही है, विकृत अष्टफलकीय और रेखीय, पहला किससे होगा डी से, फर्स्ट डी से, ऑप्शन करेक्ट यही है, बाकी सब कट जाते। क्लोरीन गैस गर्म और सांद्र NaOH के साथ याद करेंगे क्या देती है, पोटेशियम सोडियम क्लोरेट NaCl और वाटर, ये थोड़े से याद करने वाले थे। जैव अपघटनी बहुलक बनाते हैं, तो ये वाला जैव अपघटनी बहुलक बनाते हैं, बाकी जैव अपघटनी नहीं बनाते।
थोड़ा सा अच्छा सवाल था एमओटी से, थोड़ा कहीं पे भी शायद हमने डिस्कस किया था, शायद रह गया था ये सवाल, पर फिर भी आप याद रखेंगे, वैसे मैंने डिस्कस किया होगा। C2 अणु के अंतर्गत क्या होता है, ये है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये बात चीज होती है, ये एक पाई होता है और ये भी कौन सा होता है, दूसरा पाई, तो क्या का ऑप्शन है, ये वाला। H2S में मूलभूत कंपनों की संख्या क्या है, तो बोलो वो होता है 3n-6 होता है, तो 3 है ना, तो 3 इंटू 3-6, तो क्या होगा, सॉरी 3 होगा ये आपके पास, ठीक है ना। आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धनात्मक सॉल कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन, ये आपको पता है, सरफेस केमिस्ट्री का एजीएस सवाल था, एनसीईआरटी से था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो निकोल प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है, सही है, लेकिन वो प्रकाश अध्रुवित, निकोल प्रिज्म अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को शून्य कर देता है, नहीं ये गलत बात है, तीव्रता को शून्य क्यों करेगा, एक दिशा में कंपन करने लग जाएगा, यानी ए सत्य और आर गलत है, पर फिर भी जो भी आरपीएससी का वैलिड रहेगा हम उसको बताएंगे जब आरपीएससी के आंसर की आएगी, आरपीएससी ने क्या इसको माना है। और एक लास्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे जरूर आपके साथ। देखो दो चीज होती है, एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव ही क्यों आया और न्यूट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव क्यों आया, जीरो क्यों आया, इसको समझो। पॉजिटिव आया तो ये 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, अप का मतलब होता है हाई, उस पर चार्ज होता है +y3 और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -y3, सबको जोड़ो 2 + 3 -1/3, अगर मैंने इसको जोड़ा तो 2 + 2 -1, 4 में से एक गया तो 3 बचा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1 आ गया, इसका मतलब प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी मैं क्या बोलूंगा, यूनिट चार्ज होता है प्रोटॉन पे। अब न्यूट्रॉन पे आ जाओ, न्यूट्रॉन पे जीरो कैसे आया, देखो ये होता है डाउन क्वार्क अप क्वार्क, डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है, +1, डाउन क्वार्क की होती है +1/3, इसकी 1/3 और इसकी क्या होती है 2/3, है ना। एक सेकंड रुके भाई, आपके पास कौन सा होता है, अप क्वार्क होता है, और एक होता है आपके पास डाउन क्वार्क होता है। अब न्यूट्रॉन की बात कर ले, अप क्वार्क की वैल्यू प्लस होती है और इनकी क्या होती है, माइनस होती है, सही है ना, तो निकालो आप वैल्यू, 2/3 -1/3 -1/3, 3 आ गया, 2 माइनस 1 यानी 0/3, और 0/3 क्या आता है अपने पास, 0 आता है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्सन होता है, पर वो गलत कह रहा है भैया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी यू है, इस पे चार्ज बोलना, डाउन क्वार्क पे चार्ज माइनस होता है, इस पे भी माइनस होता है, अप पे कितना होता है, प्लस होता है, इस पे भी प्लस होता है, तो इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है, ये प्लस है और ये भी क्या है, अप क्वार्क प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस को, इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट कर सकता है, तो आप जरूर याद रखें, एक और चीज आप याद रख लें कि जो आपके पास ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप याद रखेंगे, इसको वेरियंस भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है आपके पास प्रोटॉन, तो ये कितने क्वार्क से मिलके बनता है, 3 क्वार्क से, और ये भी कितने क्वार्क से मिलके बनता है, 3 क्वार्क से मिलता है, और इसका चार्ज कितना होता है आपका, 0 होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनेंगे, ये होता है अप क्वार्क, ये होता है डाउन क्वार्क, और ये होता है अप क्वार्क, ये डी डी हो गए, अप क्वार्क, इधर मैंने लिखा डी, ठीक है, इधर मैंने लिखा अप क्वार्क और इधर मैंने लिखा अप क्वार्क, इसका चार्ज है +2/3, इसका चार्ज है +2/3, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इसका चार्ज है +2/3 और इसका चार्ज है +2/3, और इसका जो चार्ज है वो है -1/3, ध्यान से सुनना ये बात, कुछ लोग गलत पढ़ा रहे हैं, प्लस है ना इसका, इसका प्लस इसके माइनस से अट्रैक्ट होगा, ये -1/3, ठीक है, होगा, और इसका प्लस इसके माइनस से अट्रैक्ट होगा,
होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये आपका प्रोटॉन फर्स्ट है, ये आपका प्रोटॉन फर्स्ट है और ये आपके पास प्रोटॉन सेकंड है। इसका मतलब यहां जो ये इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन का नाम क्या है वो आप याद रखेंगे। इस इंटरेक्शन का नाम है ग्लूओनिक। ग्लूओनिक, और क्या बोलते हैं इसको? इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये जो ग्लूओनिक इंटरेक्शन होता है वो कब लगता है? 1 फर्मी पे। इसका मतलब 10 की घात -15 मीटर पर ये क्या होता है? पॉसिबल होता है। तो याद रखेंगे, एट ए सेपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी मीटर पर इनके मध्य क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और इस दूरी के अलावा इनमें कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। ध्यान रखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे, क्वांटम से सवाल था तो थोड़ा डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करेंगे अगले आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज भी चला रखी है। आप हमें अगर रेस्पॉन्स देंगे, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा भी उससे क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।